बारिश तेज थी। रात के 1:15 बज चुके थे। दर्शन गाड़ी चला रहा था और उषा चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन दोनों के बीच की गर्माहट अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। दर्शन ने कहा, बस एक होटल मिल जाए तो सुबह निकल जाएंगे। तभी उषा ने डरते हुए कहा, मुझे अजीब लग रहा है दर्शन, ये जगह सही नहीं लग रही। तभी सामने ओयो रॉयल स्टे का बोर्ड दिखा जो आधा टूटा हुआ था और उसकी लाइट बार बार झपक रही थी। होटल पूरी तरह सुनसान था। दर्शन ने गाड़ी पार्क की और बोला, एक रात ही तो रुकना है। जैसे ही दोनों रिसेप्शन में पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। काउंटर के पीछे कोई नहीं था। दर्शन ने घंटी बजाई और कुछ सेकंड बाद एक बहुत बूढ़ा आदमी सामने आया, जिसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो कभी सोता ही नहीं। उसने पूछा, मैरिड कपल? उषा थोड़ा असहज हो गई और दर्शन ने हाँ कहा। बूढ़े आदमी ने रजिस्टर में लिखा, कमरा 307, और फिर धीरे से बोला, 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। उषा ने पूछा, अगर कोई बुलाए? तो बूढ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, तब तो बिल्कुल मत खोलना। कमरा 307 गलियारे के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था और वहां की लाइट बार बार बंद हो रही थी। दर्शन ने दरवाजा खोला। कमरा साफ था, लेकिन हवा में फिनाइल और सड़ी हुई चीजों की अजीब सी गंध थी। उषा वॉशरूम गई। तभी अचानक उसने चीख कर दर्शन को बुलाया। दर्शन भाग कर आया। उषा शीशे की तरफ देख रही थी और बोली, शीशा मेरे साथ मूव नहीं कर रहा था। दर्शन ने देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। उसने कहा, तुम थक गई हो। रात के 12:40 बज चुके थे। दोनों बिस्तर पर लेट गए। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उषा उठकर बैठ गई और बोली, कोई है? दर्शन को रिसेप्शन वाले की चेतावनी याद आ गई। उसने कहा, कुछ भी हो, दरवाजा मत खोलना। तभी बाहर से उषा की आवाज आई, दर्शन दरवाजा खोल दो। उषा का पूरा शरीर कांप गया और वो बोली, ये मेरी आवाज थी। दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा। दर्शन ने लॉक कसकर पकड़ लिया। तभी टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जिसमें वही कमरा 307 था और उस पर तारीख लिखी थी, 3 साल पहले। दर्शन ने टीवी बंद कर दिया। तभी फोन बजा। रिसेप्शन से आवाज आई, सर आपने फिर गलती कर दी। दर्शन चिल्लाया, हमने दरवाजा नहीं खोला। उधर से आवाज आई, 3 साल पहले खोला था। तभी उषा के दिमाग में यादों की बाढ़ आ गई। शादी के बाद के झगड़े, दर्शन का गुस्सा, शक, बारिश वाली रात और यही होटल। उषा ने कहा, दर्शन हम यहां पहले भी आए थे। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर गलियारा नहीं बल्कि एक जला हुआ कमरा था जहां पुलिस टेप लगी थी और खून के निशान थे। दीवार पर लिखा था, पति पत्नी आत्महत्या। उषा चीख पड़ी। तभी एक औरत सामने आई, जिसका चेहरा बिल्कुल उषा जैसा था, बस आंखें मरी हुई थी। उसने कहा, यही तुम मरी थी? फिर एक आदमी सामने आया जो बिल्कुल दर्शन जैसा था और उसका सिर फटा हुआ था। उसने कहा, इसने पहले तुम्हें मारा और फिर खुद को। 3 साल पहले दर्शन और उषा इसी होटल में आए थे। यहां भयानक झगड़ा हुआ था। गुस्से में दर्शन ने उषा को धक्का दिया। उषा टेबल से टकराई, उसके सिर से खून निकला और वहीं उसकी मौत हो गई। डर के कारण दर्शन ने बाथरूम में जाकर खुद को फांसी लगा ली। होटल ने केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया और कमरा 307 सील कर दिया गया, लेकिन उनकी आत्माएं वहीं फंस गई। उषा रोते हुए बोली, तो क्या हम जिंदा नहीं हैं? तभी भूत ने कहा, यह होटल गिल्ट पर जीता है और तुम दोनों हर बार यहां लौट कर आते हो। सुबह हो गई। एक नया शादीशुदा जोड़ा रिसेप्शन पर खड़ा था। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, कमरा 307 उपलब्ध है। फिर दृश्य वापस कमरे में गया जहां दर्शन और उषा बिस्तर पर बैठे थे। उनकी आंखें खाली थी। घड़ी में 12 बज रहे थे। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। उषा रोते हुए बोली, इस बार मत खोलना। लेकिन दर्शन खड़ा हुआ और दरवाजा खोल दिया, क्योंकि कुछ शादियां साथ जीने के लिए होती है और कुछ साथ मरने के लिए, और कमरा 307 कभी खाली नहीं होता। ऐसी ही डरावनी और सस्पेंस भरी हॉरर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें।